दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियोज पर दुनिया की बात भारत के नजरिए से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेहद अहम और बड़ी खबरों की जो शायद आपने किसी भी टीवी चैनल या अखबार में नहीं देखी होंगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर जो बयान दिया है वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर भारत के खिलाफ जो बदले की बात कही जा रही है उस पर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसके अलावा भारत ने अचानक अपने ट्रेड प्रतिनिधियों की टीम को रूस भेजने का फैसला क्यों लिया और बांग्लादेश को आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से क्या नाराजगी है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के नए एम्बेसडर सर्जियो गौर ने व्हाइट हाउस में शपथ ले ली है। उन्हें यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने ओवल ऑफिस में शपथ दिलाई और इस मौके पर खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम सीनियर अधिकारी इस समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो टिप्पणी की उसने सबका ध्यान खींच लिया। ट्रंप ने कहा, मुझे पता है कि इस वक्त भारत में बहुत से लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि वे जल्द ही फिर से हमसे खुश होंगे। उनका कहना है कि भारत के साथ अब एक नई ट्रेड डील साइन होने वाली है जो पुरानी डील से बिल्कुल अलग है और दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ 1.5 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। सर्जियो गौर ने इन रिश्तों को और मजबूत किया है। ट्रंप ने आगे बताया कि जैसे ही भारत में ये खबर फैली कि सर्जियो गौर को नया एम्बेसडर बनाया गया है, लोग लगातार कॉल कर रहे थे और उनके बारे में जानना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीयों को गौर बहुत पसंद आए और मुझे पूरा भरोसा है कि वो भारत में बहुत सफल रहेंगे। अब बात करें उस ट्रेड डील की जिसे लेकर ट्रंप ने कहा, अभी शायद भारतीय मुझसे खुश नहीं है, लेकिन जल्द ही वे फिर से खुश होंगे क्योंकि हम फेयर और बैलेंस डील करने जा रहे हैं। ट्रंप ने भारत की नेगोशिएशन स्किल की भी तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय बहुत ही समझदारी से बातचीत करते हैं। उन्होंने सर्जियो गौर से कहा कि इस पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि अब अमेरिका भारत के साथ एक नई साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल भारत पर कई प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाए गए हैं क्योंकि भारत रूस से ऑयल खरीद रहा था, लेकिन अब भारत ने रूसी तेल की खरीद घटा दी है, इसलिए अमेरिका जल्द ही इन टैरिफ्स को कम करने वाला है। यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा संकेत है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते अब एक नई दिशा में बढ़ने वाले हैं। इसी बीच यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही भारत में रह रहे और या ट्रेवल कर रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए एक ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें सावधानी बरतने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, रूस, मलेशिया, मालदीव, यूएई, यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी भारत को सपोर्ट करते हुए बयान जारी किया है। कई देशों ने दिल्ली के रेड फोर्ट और चांदनी चौक जैसे इलाकों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। विभिन्न देशों के प्रेसिडेंट्स, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और भारत में तैनात एम्बेसडर लगातार भारत के प्रति समर्थन जता रहे हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वे फिलहाल भूटान के दौरे पर हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी इंडियन एयरफोर्स के विमान से भूटान पहुंचे, जहां उन्होंने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में हिस्सा लिया। यह समारोह भूटान के 4th किंग की 70वीं जयंती पर आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मोदी इस दौरे को बीच में ही रद्द कर भारत लौट आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और वहां भारत की तरफ से शांति का संदेश दिया। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कनाडा में मौजूद हैं, जहां वे G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। कनाडा ने भारत सहित कई गैर G7 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन को भी इस मीटिंग के साइडलाइंस पर आमंत्रित किया है। अब खबर आ रही है कल यानी 12 नवंबर शाम 5:30 बजे भारत सरकार ने एक अहम कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी कल तक दिल्ली लौट आएंगे और देश के हालात पर उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली ब्लास्ट के बाद भूटान यात्रा को रद्द कर देना चाहिए था। आपका क्या मानना है? क्या मोदी जी ने सही किया या यह फैसला गलत था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के ठीक 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी एक बड़ा धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोपहर करीब 12:30 बजे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट पर एक सुसाइड अटैक हुआ। इस विस्फोट में करीब 12 लोगों की मौत हो गई और 27 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के मीडिया और वहां के राजनेता भारत पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली हमले के जवाब में भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर बदला ले लिया है और इस्लामाबाद को टारगेट करके अपनी कार्रवाई दिखाई है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच से ही सामने आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान ने पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही दिल्ली में धमाका हुआ था, पाकिस्तानी सेना ने तुरंत
तुरंत रेड अलर्ट जारी कर दिया था। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों को ही हाईएस्ट सिक्योरिटी मोड पर डाल दिया गया। लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ के लिए तैयार रहने के लिए आदेश दिए गए और एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब पाकिस्तान ने भारत सीमा के पास एयर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है, यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद दोनों देशों में सुरक्षा के स्तर पर तनाव का माहौल साफ देखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं भारत और रूस से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना घटा दिया है और आने वाले महीनों में इसे और कम करने की योजना है, लेकिन अब भारत ने अचानक इसे अपने ट्रेड डेलीगेशन को रूस भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की एक टीम रूस पहुंच चुकी है, जिसमें इंजीनियर सेक्टर के बड़े एक्सपोर्टर्स भी शामिल हैं। यह यात्रा लगभग 4 दिन की होगी और इसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट SC रहलान भी मौजूद हैं। भारत का उद्देश्य है कि रूस भारतीय एक्सपोर्ट को अपने मार्केट में ज्यादा एक्सेस दे, यानी जो अरबों डॉलर के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भारत से एक्सपोर्ट होते हैं उनके लिए रूस में और ज्यादा मौके मिले। इसी को लेकर ट्रेड टॉक्स और संभावित एग्रीमेंट पर चर्चा होगी। इसके अलावा खबर है कि 14 नवंबर को भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल भी मॉस्को में रहेंगे, जहां वे बायर सेलर मीटिंग को चेयर करेंगे। राजेश अग्रवाल वही अधिकारी हैं जो इस समय अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील की भी बातचीत लीड कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अगले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा तय है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस विजिट में कई अहम समझौते साइन हो सकते हैं। यानी फिलहाल भारत और रूस दोनों ही देश अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की तैयारी में हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से नाराज नजर आ रही है। 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था भारत बांग्लादेश से किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहता, लेकिन प्रोफेसर यूनुस को अपने शब्दों में सावधानी रखनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने यूनुस की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आधिकारिक आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान डिप्लोमेटिक लेवल पर अनुचित और असम्मानजनक है। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच के मतभेदों को सम्मानजनक और रचनात्मक ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यूनुस के बारे में सम्मान से बात की जानी चाहिए। यानी सीधी बात है, काम ऐसे होंगे जिन पर सवाल उठें और उम्मीद होगी कि आप सब सम्मान भी करें। यह बयान अब दोनों देशों के बीच एक नए विवाद का कारण बन गया है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा से जुड़ी अपडेट पर। आपको याद होगा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान पेश किया था। इस प्लान में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की बात कही गई थी, जिसमें कुछ मुस्लिम देशों के सैनिकों को शामिल होना था। इसका काम होता है गाजा में सुरक्षा बनाए रखना और हमास को निरस्त करना। शुरुआत में इस फोर्स में पाकिस्तान का नाम भी सामने आया था, लेकिन अब ये पूरा प्लान ही ध्वस्त होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, जॉर्डन, अजरबैजान और अब UAE, इन चारों देशों ने साफ कह दिया है कि वे अपने सैनिक गाजा नहीं भेजेंगे। इन सभी ने अपने अपने कारण बताए, लेकिन असल में यह योजना शुरू होने से पहले ही फ्लॉप होती दिख रही है। अब केवल सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे कुछ नाम बचे हैं, लेकिन इनमें से भी किसी ने भी अभी आधिकारिक रूप से हिस्सा लेने की पुष्टि नहीं की है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इजराइल इन देशों के सैनिकों को गाजा में एंट्री की इजाजत देगा भी या नहीं, क्योंकि तुर्की के लिए तो इजराइल पहले ही मना कर चुका है। यानी ट्रंप का गाजा प्लान फिलहाल हवा में लटकता नजर आ रहा है और मिडिल ईस्ट में स्थिरता की उम्मीदें फिर से धुंधली होती जा रही हैं। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।